गुड। चलो भैया देखा जाए, लास्ट संकरण की टॉपिक है। सुनो क्या होगा जी, लास्ट संकरण हम लोगों का बच रहा 6वां नंबर, sp3d3 संकरण किसे कहेंगे, परिभाषा साधारण सी है, लिखो समझाते हैं, पहले परिभाषा लिखते हैं फटाफट। देखो, जब एक यस कक्षक 3p कक्षक 3p कक्षक 3d कक्षक 3d कक्षक आपस में मिलकर लगभग समान ऊर्जा के, जब एक यस कक्षक 3p कक्षक तथा 3d कक्षक आपस में मिलकर लगभग समान ऊर्जा के कितने नए संकृत कक्षक बनाएगा, 7 नए संकृत कक्षक का निर्माण करता है, 7 नए संकृत कक्षक का निर्माण करता है, उसे sp3d3 संकरण कहते हैं, उसे sp3d3 संकरण कहते। क्लियर है बच्चा? चलो भैया बनाओ फटाफट, ये संरचना समझाते हैं, पहले बनाओ एक एक करके। बनाओ जल्दी जल्दी। अच्छा, सब है, सब मिलेगा उससे। पूरा इतना ही मिलेगा, जितना 11-12 में पढ़ोगे सब वही मिलेगा, हाई लेवल कुछ नहीं है। अरे जाकर देखो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का पूरा केमिस्ट्री, 11th और 12th की केमिस्ट्री है, पूरा सब ये संकरण मिलेगा तुमको, A to Z संकरण मिलेगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा, जिस सेमेस्टर में भी हो। टोटली कोई डिफरेंस नहीं है, कोई एग्जाम्पल में डिफरेंस नहीं, डिफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं, सब। क्या चीज? हाँ भैया, केहू की XYZ नहीं, पहले बनाओ तो लो, फिर हम बता रहे हैं ना कैसे माना जा रहा है किसी को XYZ, ऐसे कैसे मान लेंगे किसी को भी, पहले बनाओ फिर समझा रहे हैं, संरचना पहले तो कंप्लीट करो। हाँ भैया, क्या कह रहा है अजय? अरे सुन रहे हैं, बोलोगे अगमा? अरे हम बोले पहले जैसे है जितना वैसे पहले बनाओ। क्या चीज? अब तुम्हारी मर्जी करिए, बनाने की बनाओ या नहीं बनाओ।
देखो ज्ञानी बाबा क्या कह रहे हैं। पूरा वही तो है, वो कहीं भी रहेगा रिकॉर्ड तोड़ ही देगा। बना 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 फटाफट। ये भैया पहले बना लो फिर बातें करते रहना। बना फटाफट संरचना, समझा रहे एक के बारे में। सुनो ध्यान से, यहां पे जो संकरण हम लोग पढ़ रहे हैं ये sp3d3 संकरण है। परिभाषा सभी ने लिखा है और जान लिया। अब समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम के बारे में। क्या कहा गया, जब एक यस कक्षक, 3 पी कक्षक और 3 क्या लिया गया, डी कक्षक, आपस में मिला तो लगभग समान ऊर्जा का कितना नया, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 नया कक्षक बना लिया, जिसकी आकृति कैसी होती है, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। ठीक है ना। अब बात आएगी सर जी एक बात बताइए, आपने sp3d में dz लिया था, हम 72 अंश है। सुनो ध्यान से, sp3d में dz, क्योंकि d के कितने कक्षक होते हैं, 5, तो ध्यान से समझना भैया, sp3d में जो d होता है या dz स्क्वायर होता है, कौन सा होता है, dz स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं, जो ऑन द एक्सिस बनता है। sp3d2 में dz स्क्वायर लेते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेते हैं, जो ये दोनों भी क्या बनते हैं, ऑन द एक्सिस बनते हैं, अक्षांशों पर ही बनते हैं सीधे सीधे। इनकी आकृति देखे होगे सीधे सीधे किस पर बनी थी भैया, अक्षांश पर ही ना बनी थी, सीधे सीधे अक्षांश पर बनती है। लेकिन sp3d3 में जो ये 3 लिया जाता है, तीनों के तीनों अब ऑन द एक्सिस हट जाता है, अब लिए जाते हैं बिटवीन द एक्सिस, इसमें लिए जाते हैं। तो हो सकता है कोई तुमसे पूछ सकता हो कि बताइए कि sp3d में d कौन सा ऑर्बिटल होता है, तो d का कौन सा ऑर्बिटल होता है, dz स्क्वायर। sp3d2 में कौन सा होता है, तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। यह दोनों कैसे हैं, ऑन द एक्सिस है। जब हम पहला लेसन पढ़ा रहे थे कक्षक, उसी में पूरा बताया ऑन द एक्सिस, और बाकी यह जो तीनों हैं यह कैसे हैं, बिटवीन द एक्सिस। तुमको लग रहा है कि नहीं सर जी ये तो अक्षांश पर ही बना है ना, ये जेड अंदर है, ये ऐसे है, इस प्रकार से डायग्राम ऐसे समझ लो, और ये जो जेड बना यहां पर बना इस प्रकार से है टोटली। तो यह दो अक्षांशों यक्ष और वाई के बीच में, और यह वाई और यक्ष के बीच में बना, न कि अक्षांश पर बना है। अब बात आती है कि इनकी संरचना घूम जाती है, एक डंबल के पीछे दूसरा डंबल बन जाता है, तो 2D पर सब दिखाया नहीं जा सकता उसको, इस वजह से यहाँ पे अक्षांश को घुमा दिया गया है। किसको घुमा दिया गया, अजय चौधरी, अक्षांश को घुमा दिया गया है। किस कारण, कि एक डंबल के पीछे दूसरा डंबल न आ जाए और उसको बनाने में असंभव हो 2D मॉडल पर, इस वजह से अक्षांश को घुमाया गया। तो डी एक्स वाई में जो उपस्थित नहीं उसको बीच वाला अक्षांश बना देंगे, कौन उपस्थित नहीं है, जेड, तो बीच वाला जेड हो गया। अब यह किसके किसके बीच में डंबल बनेगा बता रहा है, यक्स और वाई, यक्स और वाई अक्षांश के बीच में एक डंबल बन गया। लग रहा है जेड पर, लेकिन जेड पर नहीं है, जेड अंदर की तरफ है। पेन दो हम समझाते हैं, 3 ठो पेन दे दो प्रेजेंट टाइम में, फटाफट दो, अपनी पेन पहचाने रहना भैया, तो बड़ी तेज पेन बदलते हैं सभी सब। देखो ये है, ऐसे है, इस प्रकार से है, ये जो आकृति बनती हुई दिखाई दे, समझ सकते हो, ये आगे ही समझ लो, पीछे नहीं समझ पा रहे तो आगे समझो। ये ऐसे निकला है, अगर मोबाइल टॉर्च ऑन करके दो,
इसका फॉरलेस काम करेगा। देखो अगर यहां पे दिखाई दे रहा होगा, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है क्या? दो ना, देखो जी ध्यान से समझना। देखो हम बना रहे हैं, बन गया जेड बीच में, ये जो अक्षांश यहां पे तुमको दिखाई दे रहा है, देखो आ गया ना जेड। क्या जेड वहां पर जो दिखाई दे रहा है कि ऐसे है, क्या ऐसे है क्या? देखो 3D मॉडल में कुछ ऐसे है, लेकिन जब हम उस पर इमेज पे ले जा रहे हैं तो जेड कहां आ गया? एक्स और वाई के बीच में। तो यह जो डंबल बन रहा है, यहां पर डंबल बन रहा है, इस एक्स और वाई के बीच में बन रहा है। और यह जब फोटो जब 2D मॉडल है तो लग रहा है कि इसी के ऊपर है, जबकि ऊपर नहीं है, बल्कि आगे ऐसे निकला हुआ हिस्सा है। ठीक है ना, समझ में बात आ गई होगी पूरी इमेजिनेशन। लो जी बनाते हैं फटाफट, आगे समझाते हैं चीजों को, रखे ना भी काम करेगा अभी। देखो जी आगे, अब इसमें कौन सा है? डी वाई जेड है, कौन नहीं है भैया इसमें? तो बीच वाला अक्षांश किसको मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। वाई ऊपर वाला वाई होता ही है, तो एक्स इसको मान लिया, वाई ये हो गया, तो बचा क्या रह गया? जेड। जेड नीचे वाला को मान लिया गया। अब डमरू किसके किसके बीच में बनेगा? वाई और जेड के बीच में। तो वाई जेड यहां पर एक हो गया, वाई जेड यहां पर हो गया, तो इसके बीच में बन गया डंबल। दूसरा कौन नहीं है भैया? वाई, तो जो नहीं है उसको बीच वाला मान लेंगे अक्षांश। यह एक्स होता है तो वाई यहां आ गया, तो फिर ऊपर वाले को क्या मानना पड़ेगा हमको? जेड मान लिए। अब डमरू किसके बीच बनेगा? जेड और एक्स के बीच में। एक यहां पर जेड और एक्स, और एक यहां पर जेड और एक्स के बीच में बन गया। दैट्स ऑल। तो इतना सबके मिलने के बाद यह बन गया पंचकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति, जिसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं। अब कैसे है सर जी इसकी आकृति समझाइए, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय कैसे है, यह बॉन्ड एंगल कैसे है? चलो समझते हैं भैया। हमको इसके लिए 5 2 7 पेन चाहिए, 7 पेन दे दो भैया हमको, दो 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 4 2 6 और 1 7 बनाते हैं, समझाते हैं। तो ऐसी ये 3D संरचना में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है इसी वजह से। चलो थोड़ा सा इधर उधर दिखाई दे रहा है, अब क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल सेट नहीं हो पा रहा इसका, यहां पर इसको लगाते हैं तब होगा सेट। क्यों नहीं होगा? ऐसी इसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को। हाँ बन गया। देखो भैया यही है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, यही है। कितने कोण नीचे दिखाई दे रहे हैं? ये ऐसे, अब ये लग रहा है ना ये वाला ऊपर नीचे एक्सियल, तो ऐसे है एक्सियल पॉइंट, ऊपर नीचे इस प्रकार से है। और ये रहा पंचकोणीय, 1 2 3 4 और एक ये टेढ़ा हो गया है, सीधा कर देते हैं 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कोण वाला एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, 1 2 3 4 और एक 5, 5 कोण वाला पिरामिड नीचे बन रहा है। तो पंचकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति क्लियर रूप से दिखाई दे रही है ना? यही है भैया। अब इसमें जो यह बात आ गई सर जी क्या होगा, कैसे होगा, तो कुछ नहीं है, सिंपल सी आकृति हो गई। अब इसका बॉन्ड एंगल एक्सियल से एक्सियल कितने अंश का दिखाई दे रहा भैया? 180। तो एक्सियल से एक्सियल 180, एक्सियल से इक्वेटोरियल, एक्सियल से इक्वेटोरियल कितने अंश साफ साफ दिखाई दे रहा है? 90 अंश दिखाई दे रहा है। अब यह जो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का जो बीच का कोण है यह 72 डिग्री का होता है। कितना होता है? 72, 72 अंश का होता है, ये 72 डिग्री कह सकते हैं। क्लियर है ना? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति में किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं। अब देखो इसके एग्जाम्पल बताना भैया जरा फटाफट, तो हमको एग्जाम्पल हमने लिखा है जैसे, देखो इसके जो ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है। केस नंबर पहले केस में कौन सा हो गया? IF7 होगा। दूसरे केस में होगा XE F5 और अपवाद है इसका, अपवाद कौन सा है? XE F6 और एक है IF-6। यह दो अपवाद है, अपवाद बताएंगे कि अपवाद क्यों आए बाद में। इसमें जो लोन पेयर आएगा, देखो पहला वाला विदाउट लोन पेयर है, दूसरा वाला 2 लोन पेयर के साथ में। जो इसका लोन पेयर आएगा, लोन पेयर भरा किस में जाएगा?
तो एक्सियल पॉइंट में ही भरा जाएगा जैसे पिछले वाले में भरा गया था। तो बचेगा क्या, पंचकोणीय समतली। इसमें दो लोन पेयर आएंगे, XE/F5 में दो लोन पेयर आएंगे और लोन पेयर किसमें भर देंगे हम, एक्सियल पॉइंट में। और एक्सियल पॉइंट पर लोन पेयर भरेंगे तो यह लोन पेयर क्या हुआ, खत्म। तो पंचकोणीय समतली बचा, या फिर हम इसको कह सकते हैं पंचकोणीय द्विपिरामिडी विकृत, बिगड़ा हुआ विकृत पंचकोणीय द्विपिरामिडी। तो विकृत शब्द क्या लगा ना, साफ साफ तो समतल दिख रहा है ना। आकृति क्लियर है, किसी को समस्या है नहीं? तो चलो बनाते हैं भैया। अब इसमें एग्जांपल अभी नहीं देंगे, ये सब बना तो लिख लिए होगे ना, एग्जांपल लिख लेना, एग्जांपल लिख लेना। चलो यहां पर हम किनारे एग्जांपल लिख देते हैं। लिख देते हैं क्या चीज, हाँ बस इतने एग्जांपल है। देखो कौन कौन से भैया, पहला केस क्लीन कर देंगे ना तो मिट जाएगा। तो IF7 है। दूसरा केस विदाउट विथ लोन पेयर 2, XE/F5 पर 2 माइनस है केवल, माइनस। और उसके बाद अपवाद है, अपवाद क्या, XE/F6 है और एक है IE/F6 माइनस है। चलो लगाते हैं, पहला केस के एग्जांपल को हल करते हैं जी। अब तो तुम लोग खुद कहना चाहिए कि सर जी रहने दीजिए, हम लगा लेंगे। लगाकर गलत सही दिखाओगे क्या ये लड़के, पहले का लगाने का प्रयास करोगे क्या? सेंट्रल एटम क्या आकृति है, पंचकोणीय होगी। तो लगाओ, तो इतना बताने का कुछ तो परिणाम दिखाओ, बनाने का दिखाओ। लो पेन दे रहे हैं, आकृति वही रहेगी। लो भैया अपनी अपनी पेन निकालो, तुम्हारी पेन पकड़ो, तुम्हारा सही एकदम से है व्यवस्था।